हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, जिसमें हम अपना चैप्टर 3 कर रहे हैं, भक्ति काल का। ठीक है, संत काव्य हो गया है कंप्लीट। सूफी काव्य आज हम कर रहे हैं। सूफी काव्य की भी 2 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आज अपनी तीसरी क्लास है और सूफी काव्य की ओनली 4 क्लासें बनेगी। आज ये तीसरी क्लास रहेगी, फिर एक और क्लास हो जाएगी, फिर सूफी काव्य भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो राम काव्य है वो हमारा चलेगा भी, फिर उसके बाद हमारा कृष्ण काव्य चलेगा। तो देखते 306वां क्वेश्चन है, यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बोते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्ति किस बोली में है भैया। जो ये काव्य पंक्ति है वो किस बोली के अंतर्गत आती है, ये हमें बताना है। तो ब्रज, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली। तो अवधी बोली के अंतर्गत आएगी। हिंदू मग पर पाव न राखो क्या बोते जो हिंदी भाख्यो। यह अवधी भाषा की पंक्ति है, जिसके लेखक है नूर मोहम्मद। यह पंक्ति अनुराग बासरी से उल्लेखित है। अनुराग बासरी किसकी रचना, नूर मोहम्मद की रचना रहेगी। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। 307वां क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। भाई प्रेम मार्गी इनमें से कौन से कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो सूरदास जी जो है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन और मुल्ला दाऊद ये प्रेम मार्गी कवि रहेंगे। भाई ए ऑप्शन गलत है। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि है और कृष्ण भक्ति की है भाई ये। इनकी रचनाएं सूरदास सॉरी इनकी रचना जो ये सूरदास जी है, इनकी रचनाएं है सुर सागर, साहित्यिक लहरी, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ठीक है, जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद, मंजन प्रेम मार्गी कवि है। 308वां क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता कौन है। जो भाई चंदायन रचना है इसके रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन या मुल्ला दाऊद। तो चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद भी। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है या लोर कथा के नाम से अभिषित अभिहित किया है। किसने भी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो चंदायन है उसको लोर कहा या लोर कथा के नाम से इन्होंने कहा है भाई। ठीक है, अभिहित किया है, आपको ध्यान रखना है ये दोनों नाम। 1379 ईस्वी में रचित। ठीक है, जो चंदायन है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1379 रचित। चंदायन की भाषा अवधी है और जो चंदायन रचना है इसकी भाषा कैसी अवधी है। ठीक है, इसमें दोहा इसमें चौपाई, दोहा, छंद प्रयुक्त है। इसमें दोहा भी है और चौपाई भी है भाई चंदायन में। पद्मावत है, क्या है एक पद्मावत। एक त्रासदी है, मुक्त काव्य, गे काव्य है या आत्म व्यक्त है। तो पद्मावत एक त्रासदी है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। जो पद्मावत है वो महाकाव्य तो है लेकिन एक त्रासदी भी है, आपको ध्यान रखना है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा ये जायसी जी की रचनाएं रहेगी भाई। आगे देखते हैं। 310वां क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना। जो कहरनामा है वो किसकी रचना है भाई। मुल्ला दाऊद की, सूरजदास की, कुतुबन की या जायसी की। जो जायसी जी की रचना रहेगी कहरनामा। व्याख्या में देखते हैं। कहरनामा जायसी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा तथा मसलनामा मध्यकालीन प्रेमाख्यान सूफी काव्य परंपरा के अग्रणीय कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चंदायन लोर कहा के नाम से भी जाने जाते हैं और मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। ठीक है, 311वां क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है। जो चित्रावली है भाई वो किसकी रचना रहेगी। तो उस्मान की, शेख नबी की, कासिम शाह की, नूर मोहम्मद की। तो चित्रावली भाई उस्मान की रचना रहेगी। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि उस्मान जी की रचना है। अवधि में लिखी गई है। कैसी भाषा भी चित्रावली की, अवधि भाषा है। लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान
क्या है भाई? चित्रावली के नायक का क्या नाम है? सुजान, तथा नायकी जो नायिका है सॉरी चित्रावली है। नायक सुजान है और नायिका चित्रावली है, चित्रावली की। ठीक है। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नाम नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी है। ठीक है। जो ज्ञानदीप है, ठीक है, इसके नायक का क्या नाम है? ज्ञानदीप है और नायिका का क्या नाम है? देवयानी है। और ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की है भैया। कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर है। इसके नायक का क्या नाम है? राजा हंस है तथा नायिका जो नायिका है उसका क्या नाम है? रानी जवाहिर भाई। ठीक है। हंस तो राजा का नाम है और जवाहिर रानी का नाम है। ये कासिम शाह की रचना रहेगी। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बासु तथा इंद्रावती है भाई। 312वां क्वेश्चन है पद्मावत की विधा। जो पद्मावत है उसकी विधा क्या है? तो ये प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, सभी है। तो पद्मावत जो है भाई प्रबंध काव्य है। भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्य धारा के अग्रणीय कवि, ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य के अग्रणीय कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। कैसा पद्मावत? प्रबंध काव्य है। जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की गई। 313वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? जो ज्ञानदीप है भाई उसके रचनाकार कौन रहेंगे ये हमें बताना। उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी। तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? शेख नबी है। ऊपर भी आया है, ऊपर क्वेश्चन में भी आया है, आपने देखा होगा भाई। देखते हैं व्याख्या में। रचना दे रखी है, रचनाकार काल और रचनाकार भाई। ज्ञानदीप इसकी रचना कब हुई थी? 1619 में हुई थी ज्ञानदीप की रचना। रचनाकार कौन है? शेख नबी है। चित्रावली जो है इसकी रचना हुई थी 1613 में। उस्मान इसके रचनाकार रहेंगे चित्रावली के। ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद कर रखा है, उसने तेरा चित्र बनाया। ठीक है, आसान है ना, उसने तेरा चित्र बनाया। हज जवाहिर 1331 कासिम शाह। अनुराग बासरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना रहेगी। नोट में देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं जो नोट्स होता ना, नोट वो काफी महत्वपूर्ण होता है, पेपर में अक्सर इनसे पूछ लिया जाता है। ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का? भाई अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अतः प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। ठीक है, और इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है छंद का भी। मधुमालती के रचनाकार कौन है? 314वां क्वेश्चन है मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन है, कुतुबन है, जायसी है या मुल्ला दाऊद है? तो मधुमालती मंजन की रचना रहेगी। ये ऑप्शन ठीक है। मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि मंजन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। ठीक है भाई, जो मनोहर और मधुमालती है इनकी प्रेम कथा के साथ साथ ही प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है भाई मधुमालती में। प्रेमाखंड काव्य परंपरा के सर्वमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिन्हें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन, मूल नाम लोर कहा या लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुबन ने मृगावती नामक काव्य की रचना की है भाई। 315वां क्वेश्चन देखते हैं अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? जो अखरावट है उसकी काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? पीछे भी देखा, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन या उस्मान। तो मलिक मोहम्मद जायसी ठीक है अखरावट काव्य कीर्ति के रचनाकार रहेंगे। ए ऑप्शन अपना ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। भक्ति काव्य धारा की प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की है। कौन कौन सी? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम,
ठीक है, ये प्रसिद्ध है कि जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी है, मंझन की मधुमालती है, उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति लिखी है भाई। 316वां है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। ठीक है, वो कौन सी विशेषता है जो गलत है भाई, तो देखते हैं। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। देखते हैं आगे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। सी है, इस काव्य धारा के कवि ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत रहेगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के विषय में गलत पूछा, विशेषताओं के विषय में गलत पूछा है, क्योंकि इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, ये गलत है और सभी ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, देख लेते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के संदर्भ में यह भ्रांति थी कि इस काव्य धारा से संबंधित सभी कवि मुसलमान व विदेशी थे, जब इस परंपरा के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिसके रचनाकार मुसलमान थे, किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चला है, जिनमें अधिकांश हिंदू थे। क्या थे भाई? हिंदू भी थे। अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथाओं का कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा एवं राजस्थानी में भी रचनाएं की। सूफी काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सूफी काव्य के जितने भी कवि हैं उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं भैया। ठीक है, जो ऊपर जितनी भी रचनाएं आती है ये प्रबंध काव्य है सभी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ठीक है, सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है, किसने की है? कबीर ने, तुलसी सूरदास ने, तुलसीदास ने, जायसी ने? तो जायसी ने ही की है भैया। डी ऑप्शन ठीक है। और स्टेट के पेपर में भी आया हुआ ये आज। ठीक है, जो मैंने आपको सीरीज चला रखी है ना, वो उसमें आया हुआ क्वेश्चन। भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता, गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा, कहनावत जायसी के द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 318वां क्वेश्चन है भाई, रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है भाई? रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या उस्मान? जो रोज़तुल हकायक रचना है उसके रचयिता कौन है भाई? नूर मोहम्मद रहेंगे। सी ऑप्शन ठीक है। देख लेते हैं व्याख्या में काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और रचयिता। ठीक है, रोज़तुल हकायक किसकी है? नूर मोहम्मद की है। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता भी किसी को भी अभी तक। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बासरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है। तो तीन तो नूर मोहम्मद जी की रचनाएं होगी, रोज तुलक हकायक, इंद्रावती, अनुराग बासरी। चित्रावली 1613 की है, उस्मान की। ज्ञानदीप 1619 की है, शेख नबी की। ठीक है, हंस जवाई 1731 की है, कासिम शाह की रचना रहेगी ये। नोट में देखते हैं, नूर मोहम्मद की रोज तुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा तथा अन्य सभी भाषाएं अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, और क्या है? ये सभी प्रेमाख्यान काव्य रहेंगे वे। 319वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला था? ऊपर आया है अभी। ठीक है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी या नूर मोहम्मद? तो नूर मोहम्मद को भाई हिंदी भाषा में रचना करने पर मुसलमानों की क्या है? उपालम यानी उलाना सुनने को मिला था। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला था। इंद्रावती, अनुराग बासरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा में रचित है, जो है रोज़तुल हकायक भाई, फारसी भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें सुमेलित करना है। रचनाकार हम ऊपर, इसके रचनाकाल हम देखते आ रहे हैं ऊपर। अब हमें क्या है? इसको सुमेलित करना है भाई। चंदायन का है भाई, क्या है प्रकाशन वर्ष? देखते हैं चंदायन का क्या है।
तो चंद्रायन का 1379, पीछे हम देखने लग रहे हैं काफी टाइम से, 2-3 बार आ चुका है। चंद्रायन 1379 है, यानी ए का 1 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 लगा लेते हैं। मृगावती, ठीक है, 1503। मधुमालती 1545 और पद्मावत 1540। तो ये तो सीधा ही अकॉर्डिंग आ गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, 3, सी का 3, डी का 4। ये भी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। निम्नलिखित रचना तथा रचनाकार का सही सुमेलन करना है। रचना है, रचनाकाल है, रचनाकार है। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की है। मृगावती 1503 कुतुबुन की है। मधुमालती 1545 मंजन की रचना रहेगी। पद्मावत 1540 जायसी जी की रचना रहेगी। नोट में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचनाकार 1501 है। क्या है बेबी? मृगावती का रचनाकार 1501 है रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। देखते हैं 321वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? प्रेमाख्यान काव्य की रचना किसने नहीं की है? तो मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या अब्दुल कादिर भाई। ठीक है, तो जो अब्दुल कादिर है उन्होंने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। नहीं की है भाई इन्होंने रचना, अब्दुल कादिर ने। जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की, जायसी ने पद्मावत की, प्रेमाख्यान की रचना है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की। ये सभी प्रेमाख्यान काव्य रहेंगे। अब्दुल कादिर ने नहीं की थी। 322वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? ठीक है भाई, विरह की पूछा, किस दिशा का वर्णन है? तो यह तंजारो छार के कहो की पवन उड़ाओ, मकुते ही मारंग उड़ी परे केत धरे जहां पाओ। तो अभिलाषा, उद्वल, उन्माद या स्मृति? तो अभिलाषा हुई है भाई इसमें, ये ऑप्शन ठीक है। यह तंजारो छार के कहो की पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ी परे कंत धरे जहां पात। उपयुक्त काव्य में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन हुआ है। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उदित है। जो जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि रहेंगे भाई। 323वां क्वेश्चन है। मोही मोहिका हसेसी की कोहरी किससे किसने कहा है? कल भी क्वेश्चन आया था भैया, मोहिका हसेसी की को रही किसने किससे कहा? तो केसर ने अकबर से नहीं, तुलसीदास ने अकबर से नहीं, जायसी ने शेरशाह से। बिल्कुल सी ऑप्शन ठीक है। जायसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा था, मोहिका हसेसी की हो रही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले भगवान पर। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी गई। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा है। अनलहक डैश की घोषणा है। ठीक है, अनलक का अर्थ क्या है? मैं ही ब्रह्मा हूं। ठीक है, अनलहक डैश की घोषणा है। जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कवि? तो मंसूर। अनलहक मंसूर की घोषणा है। मंसूर एक कवि है और तसव्वुफ यानी सूफी के प्रवर्तक विचारों में से एक थे, जिनको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुकंदर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इनको अनहल्क मैं ही बर्मा हूं के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अब्राहिम के बहुत करीब है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम? जो कुतुबन है, ठीक है, उनके गुरु का क्या नाम है? तो सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान? तो शेख बुरहान कुतुबन के गुरु का नाम रहेगा। डी ऑप्शन ठीक है। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी प्रेमा काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधी है तथा छंद दोहा एवं चौपाई रहेगा भाई। 326वां क्वेश्चन है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो भाई कौन सा? समासोक्ति रहेगा। ठीक है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। आगे देखते हैं। रस रतन के रचयिता कौन है? रस रतन के रचयिता कौन है भाई? जान कवि, पोहकर, शेख नबी या शेख निसार? तो देखते हैं ऊपर।
रसरत्न के रचनाकार कौन रहेंगे? रसरत्न के रचयिता है पुहकर। पुहकर कवि जहांगीर के समय में थे। कब थे भाई? जहांगीर के समय में थे पुहकर कवि। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया। वही कारागार में इन्होंने रसरत्न नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। भाई 328वां क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? भाई सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती। ठीक है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम कवि अंतिम ग्रंथ है और किसने कहा है, किसने माना इसको? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो इंद्रावती है। डी ऑप्शन ठीक है। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत ज्ञान इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंदर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित ग्रंथ है अनुराग बासरी रोज तुल हकायत। ये फारसी भाषा में रहेगा। भाई 329वां है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? जो पद्मावत रचना है उसमें जो रतन सेन है भाई किसका प्रतीक है? मैंने कल भी आपको प्रतीक बताए थे, मन का है, बुद्धि का है, अहंकार का या हृदय का। तो रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। भाई पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ इस प्रकार है, देखते हैं। जो 14 भुवन है ये है मानव पिंड। जो 14 भुवन दे रखे हैं वो मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का है, रतन सेन मन का है, सिंहल दीप हृदय का, पद्मावती बुद्धि बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का है, नागमती भोग विलास या संसार की प्रतीक है। ठीक है, और इसमें कौन रह गया भाई? अलाउद्दीन खिजरी रह गया, वो माया का प्रतीक है। राघव चेतन रह गया, वो शैतान का प्रतीक है। भाई ये तो दो पात्र रह गए थे, वो मैंने आपको बता दिए। 330वां है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमार रासो। तो पद्मावत रहेगा। भाई बी ऑप्शन ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी जी का प्रिय अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। ठीक है, और मधुमालती के मंजन है। परमार रासों के रचनाकार जगनीक है, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। भैया 331वां क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है? तो इंद्रावती के रचनाकार कौन है? जायसी, कासिम शाह, मंजन, नूर मोहम्मद। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा, नूर मोहम्मद इंद्रावती के रचनाकार रहेंगे। वे सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस ग्रंथ में कालिंदर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्य की खंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है अनुराग बासरी और रोजतुल हकायत। जो रोजतुल हकायत है फारसी भाषा में है, फारसी भाषा का ग्रंथ रहेगा। 332वां क्वेश्चन है, जायसी किस धारा के कवि है? जो जायसी है वो किस धारा के कवि है? भाई ज्ञान मार्गी काव्य धारा के, प्रेमाख्यान काव्य धारा के, नाथपंथी काव्य धारा के या रासक काव्य धारा के। तो जायसी भाई प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि रहेंगे। बी ऑप्शन ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी सब प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन तथा सिंहल देश की राजकन्या पद्मनी की प्रेम कथा का वर्णन है। 333वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या चित्रावली। तो चित्रावली जायसी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना? ये उस्मान की रचना रहेगी। चित्रावली जायसी की रचना नहीं बल्कि सूफी कवि उस्मान की रचना है, जो अवधी भाषा में रचित है। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि के प्रेमाख्यान सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना रहेगी। भाई 334वां क्वेश्चन है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? जो पद्मावत है उसको समासोक्ति किसने कहा है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है, बी ऑप्शन ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समासोक्ति काव्य कहा है, जबकि डॉक्टर शंभू सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा। किसने कहा भी प्रतीकात्मक काव्य पूछा जाता है पद्मावत को, तो डॉक्टर शंभूनाथ ने कहा है। 335वां क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? जो सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है ये हमें बताना है। तो अवधी है, ब्रज है, बुंदेलिया, खड़ी बोली है, तो अवधी भाषा रहेगी। सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यान रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। 336वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। सी ऑप्शन ठीक है। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचनाओं में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं व्याख्या भी। जायस नगर मोर स्थानो तहा आए कवि किन्हो बखानो। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थान को जायसी मानते। प्रेम के पीर कवि जायसी ने आखिरी कलाम पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृतियों की रचना की है। 337वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, तो दे करते हैं। सबसे पहले हमें जो आता है वो देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का। तो ये किससे है? ये पद्मावत से है। तो डी का 4, तो डी का 4 भी हमारे दो में है, एक तो ए में है और एक डी में है, तो ये दो तो वैसे ही कट गए। आगे देखते हैं। मैना, मैना किस में है? ये है चंदायन में। तो ए का 2, ए का 2 देखते हैं। ए का 2 ओनली एक में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। मैना किस में है? किस में है? चंदायन में है। ठीक है। ऋतु वरण ये किस में है? सत्यवती में है। और रुक्मणी ये मृगावती में रहेगी भाई। तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। अब रचना वर्ष और रचनाकार उनके पात्र देख लेते हैं। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद। पात्र कौन कौन से? मैना, लोर, लोरिक और चंदा। मैना, लोर, लोरिक और चंदा भाई ये इसके पात्र रहेंगे। चंदायन की सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास इसके रचनाकार है। ऋतुवर्ण और सत्यवती इसके पात्र रहेंगे। मृगावती 1501, तुबन इसके रचनाकार है। रुक्मणी और राजकुमार इसके पात्र रहेंगे भाई। पद्मावत 1540 की है, जायसी जी की। राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती, नागमती ये इसके पात्र रहेंगे। हंस जवाहिर 1731 की है, कासिम शाह की है। हंस राजा है, जहावीर रानी है। पात्रों के नाम है ये। 338वां क्वेश्चन है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण यह कथन किसका? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। व्याख्या में देख लेते, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पद प्रधान है, शारीरिक गुण यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। 339वां क्वेश्चन है, पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है। जो पद्मावत में जो पद्मनी हमारा पात्र है वो किसकी प्रतीक है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? तो परम सत्ता की प्रतीक है पद्मिनी। सी ऑप्शन ठीक है। पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमाख्यान परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड का कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड है। यह दो भागों में विभाजित है, पूर्वाद और उत्तराद। इसका पूर्वाद पूर्वाद तो क्या है? काल्पनिक है। उत्तराद क्या है? ऐतिहासिक है। इसका पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा यानी सांसारिकता का प्रतीक है। सुआ जो है वो गुरु का प्रतीक है। राघव शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिजली माया का प्रतीक रहेगा भाई। 340वां क्वेश्चन 340वां क्वेश्चन है,
साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। किससे है भाई? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, स्मार्ट धर्म साधना से, रीति मुक्त साधना से। मैंने कल भी ये आपको बताया था, कल भी मैंने इसकी डिटेलिंग बताई थी, आप देख लेना। तो ये सूफी साधना से है। बी ऑप्शन ठीक है। साधना की 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा को स्वयं को ईश्वर के समान एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत में। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 35 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।